शो करूंगी। तो मैंने सभी को हाइड कर दिया। मैं बताना चाहूंगी मैंने सिर्फ 50 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट से इस वर्क की शुरुआत की थी और मैंने 1 महीने 3 दिन में अपना गोल्ड रैंक अचीव किया। उसके बाद जितने लोगों को मैंने हाइड किया था उसको पहले दिन दिखाया मैंने। उसके बाद जो यहाँ मेरी टीम के कुछ गोल्ड लीडर्स अवेलेबल है जैसे कि स्नेहा गोष्ठी मैम, इनकी भी बहुत बड़ी टीम है। इन्होंने तो सेशन भी नहीं देखा, बस इतना बोला तुम कर रही हो ना अंकिता हमें भी ज्वाइन करा दो, हमें नहीं पता क्या है बस करना है, हमें भी तुम्हारे साथ में करना है। फिर उनके थ्रू शारदा सिंह मैम आई। अब जब से ये 2 मैम लोग आई है मतलब इनके डाउन का मुझे कुछ टेंशन नहीं। मुझे नहीं याद कि मैंने इनकी टीम का लास्ट कंफर्मेशन लास्ट फॉलो अप फीडबैक कब लिया था। मतलब स्नेहा मैम और शारदा मैम के आने के बाद तो मुझे इनका पूरे डाउन का पूरा टेंशन दूर हो गया और बहुत अच्छी टीम ग्रोथ कर रही है। और मतलब बहुत सपोर्ट रहा स्नेहा मैम का कि बहुत ज्यादा सच्चाई के लोग इनके थ्रू ज्वाइन हुए हैं। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगी रितु चौरसिया मैम है, नेहा चौरसिया मैम है, इन दोनों ने भी प्लान नहीं देखा। ये जो रितु चौरसिया मैम है हमारे यहाँ जो दूध देने आते हैं अंकल उनकी बेटी है। तो अंकल डेली देखते थे कि मैम सुबह सुबह फोन पे कुछ बात करते रहती है कुछ बोलते रहती है। तो सर उन्होंने कहा कि मैम क्या करते रहते हो आप मुझे भी बताना, तो बिटिया को लाऊंगा घर की। मैंने कहा ठीक है आप घर ले आइए। तो मैंने उनको बस वो डायरी पेन लेके पूरा समझाया। ये दोनों मैम तभी से ज्वाइन हो गई। फिर ये हुआ कि एकदम आपने ज्वाइन किया और बिल्कुल आपको सक्सेस मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 2 महीने हो गए, रितु का सिर्फ एक पेयर हुआ था। रितु ने बोला दीदी मैं गोल्ड ही नहीं बन पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैं एक ऑफलाइन मीटिंग अरेंज करती हूँ। मैं कैलोरी गई तो मैंने अपना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे वीडियो डाला। कई लोगों ने बोला अरे तुम्हें गाँव में भी जाना पड़ता है क्या करती हो, अपनी स्कूटी लेके गई थी, क्यों परेशान हो रही हो किसी चीज के लिए। उस दिन मैंने रितु को बोला दिवाली के 15 दिन बचे थे, मैंने कहा बेटा दिवाली के दिन पहले ना मैं देखो गोल्ड बना के रहूंगी। उसने बोला ठीक है दीदी आप बोल रहे हो ना। मैंने बोला बस तुझे बनना है कि नहीं मुझे इतना बताओ। उसने बोला हाँ दीदी। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस को वो गोल्ड बन गई थी और उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगा। और अब नेहा भी गोल्ड बन गई है, उसी की डाउनलाइन। ये मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है। और अभी 3 गोल्ड बिल्कुल इवेंट के पहले हमारे टीम से निकले हैं। वर्षा पांडे मैम है, प्रीति सिंह मैम है, नेहा मैम है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इवेंट का बहुत अच्छा असर पड़ता है। और इसके पहले भी मैंने बहुत से लोगों को कहा कि इवेंट जो है आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, आपके बिजनेस को बहुत ग्रोथ देता है। मुझे भी ये चीज पहले नहीं पता थी। जब मैं छिंदवाड़ा गई थी तब मैंने मेरी एक आईडी को फर्स्ट आईडी को 1 महीना 3 दिन में गोल्ड बनाया था। वहां से जब मैं वापस लौटी हूँ तो मैंने 20 दिन में अपनी 2 आईडी को गोल्ड में कन्वर्ट किया। ये मेरे लिए उसके बाद जो बूट कैंप आने वाला था मुझे कुछ भी नहीं पता था इस सिस्टम की ABCD क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन सुमित सर बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गए। मैम आप जाके देखोगी ना तब पता चलेगा आपको। आयुषी मैम दिन में 5 बार क्या कर रही हो, थोड़ा सोचो ना, इतना पास में तो है। मतलब जब तक इन लोगों ने मेरे को पूरा एग्री नहीं कर लिया मेरे को पीछे नहीं छोड़ा। और जब मैं वहाँ पे गई हूँ और वहां से आने के बाद मुझे पता चला कि नीलम मैम, नूतन मैम, ज्योति वास्तविक मैम, सुमित सर, आयुषी मैम ये दिन भर करते क्या है। मतलब मैं तो उस टाइम दिन का एक पे आउट ले पाती थी 1500 रुपए। सुमित सर ने मुझे बोला किसी दिन मिलता होगा किसी दिन नहीं मिलता होगा, 10,000 कमाने के लिए आई हो क्या मैम, बड़ा नहीं सोच सकती आप। मैंने कहा यस सर। बताओ मुझे करना क्या है। मुझे कैंप में जाने के पहले सर ने बोला अपना ड्रीम बताओ दिवाली तक क्या कंप्लीट करोगी। मैंने कहा सर मोबाइल ले लूंगी। चलो ठीक है, बोले लेके दिखाना। मैंने कहा ठीक है। फिर बूट कैंप में गए, नारद सर ने नाइट सेशन लिया था, वहाँ पे 2 ड्रीम पूछे हमसे। मैंने कहा सर ठीक है मैं दिवाली तक गोल्ड लूंगी और मोबाइल लूंगी। सबको पता है पूरी चचाई टीम को मैंने दिवाली के पहले अपने दोनों ड्रीम फुलफिल किए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से मेरे अपलाइन है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नूतन सिन्हा मैम है, ज्योति वास्तविक मैम है, योगिता सोनारा मैम है और बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मेरी रजनी मानकर मैम को। उनका बहुत सपोर्ट रहा शुरुआत से लेके अब तक। वो नहीं आए हैं तो बहुत कमी खा गई उनकी। बाकी जो यहाँ पे अवेलेबल है उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मेरे जितने डाउन है तो यहाँ पे सारी टीम अभी जो नए जुड़े हैं पुराने, अंजू मैम है, पूर्णिमा मैम है, स्नेहा सोनी है, राजकुमारी मैम है, पूनम मैम है और बहुत सारे लोग हैं स्नेहा मैम के भी डाउन के, जितू मैम के डाउन के, जिनका बहुत सपोर्ट रहा है। और सबसे ज्यादा जो सपोर्ट रहा है वो मेरी फैमिली का रहा है। जो ऐसा होता है कि जो एक लड़की होती है उसको 20-21 साल तो केवल अपने मायके में रहना होता है, लेकिन फिर जो उसकी 80% लाइफ होती है वो ससुराल में बीतती है। तो यदि आपको ससुराल अच्छा मिल गया तो सब कुछ अच्छा मिल गया। और मैं उन सौभाग्यशाली लड़कियों में से एक हूँ। मेरे घर पे मेरे हस्बैंड और मेरा एक देवर दोनों बेटे ही हैं मेरे सास ससुर के। तो मेरे शादी के बाद मेरे सास ससुर ने
कभी मुझे बहू नहीं माना, एक बेटी की तरह। मेरे को कभी भी कहीं जाना हो, इसके पहले मैं एग्जाम के लिए इतना प्रिपरेशन करती थी, बिल्कुल मुझे लगता था मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं क्या कर जाऊं। जब भी मुझे एग्जाम देना था, मेरी सासू माँ 800 किलोमीटर दूर रहती है, लेकिन मैं कल बोलूँ कि मम्मी जी परसों मेरा पेपर है, तो तुरंत दौड़ के आई। मेरी बेटी सिर्फ 3 महीने की, तब भी मैं गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देने गई थी, तब भी मेरी सासू माँ तुरंत आई थी मेरे लिए। उसके बाद भी मैंने इतने एग्जाम्स दिए, लेकिन यही होता है कभी लक काम नहीं करता, कभी लग गया तो काउंसलिंग डेट में अटके हुए, कभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, मैं बिल्कुल त्रस्त हो गई थी। मई का टाइम था, मेरे से एक बार रजनी मैम ने मार्च में पूछा, मैंने मना कर दिया, मई में पूछा, मैंने मना कर दिया। फिर जून में कहते हैं जो चीज जब सही समय पे मिलने होती है तभी हमें मिलती है। मैंने अचानक से उनसे बोला कि भाभी मुझे करना है, मुझे बताओ, मैं बिल्कुल परेशान हो गई। और यकीन मानिए, मेरे को छिंदवाड़ा जब इवेंट में जाना था, उस दिन मेरी सासू माँ को बताया तो बेटा मुझे क्या हो रहा है, मैंने बोला मम्मी ऐसा ऐसा किया था मैंने, अब वहां पे मेरे को अपना रिकॉग्निशन मिलने वाला, अवार्ड मिलने वाला, उनको उस दिन बताया मैंने। जब मुझे बूट कैंप में जाना था तो दोनों बच्चे छोटे, मैंने मेरी सासू माँ को बस 2 दिन पहले बोला मम्मी जी ऐसा ऐसा है। मेरे मम्मी पापा ने तो बोला, मेरी मम्मी भी जॉब करती तो मना कर दिया, लेकिन मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी भी पीछे बैठे हुए हैं, उनको भी आंसू आ रहे हैं, तो वो भी हमेशा एडजस्ट कर लेते हैं कि मेरी सासू माँ बैठी, वो मुझसे ज्यादा रो रही है। वो जब मैं बोलती हूँ ना मैम 2 दिन नहीं लगाते आने के लिए, तो बूट कैंप में यदि मैं गई हूँ, इतना कुछ सीख के आई हूँ, और आज भी अभी जो कुछ हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे एजुकेशन दिया, लाइफ दी, इस जीवन में लाया, लेकिन आज जो मैं कुछ भी हूँ वो केवल मेरी सासू माँ की वजह से। वो यदि इतना सपोर्ट ना करे ना तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँ, और एक बहू भी कभी कुछ नहीं कर पाती। शारदा मैम, स्नेहा मैम, ये भी मुझसे ज्यादा रो रही है। एक हर हाउस वाइफ, हर लेडी जो एक मैरिड पर्सन है, वो इस फीलिंग को समझ सकता है। शादी के पहले हमारे पास चॉइस होती है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये चाहिए कि वो चाहिए, हम एक पे हाथ रखते हैं, हमें दोनों मिलता है। लेकिन शादी के बाद होता है, या तो तुम्हें घर संभालना है या तो तुम्हें बाहर जाना है। बाहर भी जाना है तो तुम्हें सारे घर को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, उसके बाद जाके काम करना होता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज स्वामी लाइफ जो प्लेटफॉर्म है हमारा एसएमबी ग्रुप है, ये हमें चॉइस नहीं देता, आप दोनों चीजें मेंटेन कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो तो आपकी स्टडी भी कंप्लीट होती है आराम से, आप इस प्लेटफॉर्म पे इनकम भी लेते हो। आप हाउस वाइफ हो तो आपके घर के भी सारे काम मैनेज होते हैं, आपके बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं, और आप बहुत अच्छी इनकम भी ले सकते हो। आप यदि वर्किंग वुमेन हो, जैसे कि हमारी वंडर वुमेन नीलम श्रीवास्तव मैम है, घर, अपनी जॉब, सब कुछ संभालते हुए इतनी अच्छी इनकम ले रही है और इतने सारे लोगों को गाइड कर रही है। तो ये एक वरदान से कम नहीं है। जो चाहती है, जो लड़कियां, जो लेडीज, जो मैरिड वुमेन, हाउस वाइफ जो भी है, कुछ काम करना चाहती है, इनकम लेना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए इससे अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम क्या बोले, किसी को ज्वाइन कराना है तो क्या बोले, यही बोलिए जो आज मैंने बोला है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि यदि मैंने कुछ ठान लिया, किसी मंजिल का अरमान लिया, यदि मैंने कुछ ठान लिया, किसी मंजिल का अरमान लिया, तो फिर वो क्या मुश्किल और क्या आसान, जब मैंने ठान ही लिया, मैंने ठान ही लिया।